हेलो दोस्तों, यस प्रधान आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीपीजीआई में वैकेंसी आया हुआ है जो पैरामेडिकल का वैकेंसी है, जिसमें हमारे स्टाफ नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, रेडियोलॉजी, लैब टेक्नीशियन डिफरेंट पोस्ट पे है, वेरियस पोस्ट पे। तो हम उसके बारे में देखेंगे। जो नोटिफिकेशन है जीपीजीआई का, ये बहुत पहले आ गया था, हो सकता है आप लोग देख लिए होंगे। तो आप हम डिटेल देखेंगे कि मतलब उसमें क्या क्या है, क्वालिफिकेशन की स्टार्टिंग डेट क्या है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, इसके बाद सिलेबस क्या है और इसमें माइनस मार्किंग है या नहीं है, उसके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये एसजीपीजीआई जो है लखनऊ से नोटिफिकेशन आया हुआ है। नोटिफिकेशन बहुत पहले आ चुका था, तो इसका ऑनलाइन होना स्टार्ट 8 तारीख से स्टार्ट हुआ है। 8/6/2024 से स्टार्ट हुआ और इसका लास्ट डेट जो होगा 25/6/2024 तक होगा दोस्तों। तो हम यहाँ पे देखेंगे मतलब जो हमारे वेरियस पोस्ट है किस किस पोस्ट पे हैं, तो यहाँ पे कितने वैकेंसियाँ हैं कितने पोस्ट पे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर नर्सिंग ऑफिसर की हम देख लेते हैं तो इसमें 1426 पोस्ट टोटल है और लेवल्स कितना है 6-7 है और ग्रुप बी का वैकेंसी है। अगर हम रेडियोलॉजी की देखेंगे तो 15 पोस्ट टोटल है, लेवल 6 है, ग्रुप सी का है। मेडिकल लैब में देखेंगे 21 पोस्ट है, लेवल 6 है, लेवल और ग्रुप सी है। तो ऐसे ही यहाँ पे रेडियोलॉजी, अगर रेडियोथेरेपी का देखेंगे तो टोटल 8 पोस्ट है, लेवल 6 है और ग्रुप सी का है। अगर हम न्यूरो का देखेंगे तो 3 है, लेवल 6 है, ग्रुप सी है। तो ऐसे ही यहाँ पे है डायलिसिस का, अगर हम देख लेते हैं 37 है, लेवल 5 है, सी का है। तो यहाँ पे दिया गया है लेवल कौन सा है और कौन सी ग्रुप का है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप लोग जा करके सरागा रिजल्ट से वहाँ से डाउनलोड करना इंस्ट्रक्शंस, या www या एसजीपीजीआई की वेबसाइट पे जा करके वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इसके बारे में डिटेल अपना पढ़ लेंगे कि मतलब क्या क्या है इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे हो गया, ये है इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं क्या क्या आपका लगेगा फॉर्म में, कैसे जाना पड़ेगा, कैसे फॉर्म भरना पड़ेगा, ये सब है। अगर यहाँ पर हम फ़ीस की बात करेंगे तो फ़ीस में अगर हम देखते हैं, अगर हम फ़ीस की एप्लीकेशन फ़ीस की बात करेंगे तो जनरल जो हैं, जनरल कैटेगरी वाले, उनका 1000 एप्लीकेशन फ़ीस है। जीएसटी अगर हम तो 18% जीएसटी जुड़ेगा तो 180 रुपये हो जाएगा, तो इसका 1180 रुपये टोटल लगेगा। ओबीसी की अगर हम बात करेंगे डब्ल्यूएस में तो 1000 है एप्लीकेशन फ़ीस और 180 जीएसटी लग रहा है, तो 1180 हो गया। SC/ST की हम बात करेंगे तो 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है और जीएसटी जितना है 108%, 108 रुपये है। तो इसमें टोटल कितना है 708, मतलब जीएसटी 18% लगता है, तो उसका एप्लीकेशन फ़ीस इतना हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे हो गया। अगर हम बात करेंगे रिजर्वेशन का, रिजर्वेशन दोस्तों जो है एक सर्विसमैन या पहले जो काम करते थे या उन्हें छूट मिलेगा, दिव्यांग हैं उन्हें उसमें उन्हें रिजर्वेशन मिल जाएगा। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे किसको रिजर्वेशन कितना मिल रहा है, तो जैसे अगर दिव्यांग कोई है तो 4% मिलेगा, एक सर्विसमैन है तो 5% मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द फ्रीडम फाइटर, अगर फाइटर में, अगर फ्रीडम फाइटर में है तो 2% मिलेगा, स्वतंत्रता सेनानी है अगर तो, और फीमेल जेंडर अगर हैं तो 20% मिलेगा। यहाँ पे दिया गया है। SC है 21%, क्या होगा वर्टिकल डिस्क्रिमिनेशन, ST है 2% होगा, OBC वालों 27% होगा, AWS को 10% होगा। ये आपका रिजर्वेशन आपका है। एज की हम बात करेंगे तो एज जो है टोटल दोस्तों, जो 1 जनवरी 2024 के पहले वाले जो हैं उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, जो मतलब हैं इसके पहले के 40 साल उनका पूरा होना चाहिए। 18 से लेके 40 साल, 18 से लेके 40 साल के अंदर तो जितने भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे OBC में अगर आते हैं उसमें भी शायद वो मिल जाएगा आपको एज रिलेशन। तो OBC ST, अगर OBC SC/ST वाले हैं तो 5% को ये रिलेशन मिल जाएगा। तो अगर 40 से प्लस हो रहे हैं, अगर ये SC/ST या OBC में है तो उनको एज रिलेक्शन 5% और 5 ईयर्स और मिल जाएगा दोस्तों। और अगर गवर्नमेंट है, परमानेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो अगर उनको 3 रेगुलर अगर 3 वर्ष काम किए हैं तो उन्हें भी एजुकेशन मिल जाएगा 5 साल का। 3 साल के अंदर रेगुलर अगर किए हैं लेस देन 3 साल तक की, उन्हें भी 5% वो 3 साल वो 5 साल का उन्हें भी एजुकेशन मिल जाएगा। तो ये हो गया ही। अगर हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पर हम BMLT वाले भी हैं, नर्सिंग ऑफिसर वाले भी हैं और रेडियोलॉजी के भी हैं, तो सभी के हैं। तो अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख। नर्सिंग ऑफिसर की हम बात करेंगे, BSc नर्सिंग चाहिए, किसी इंस्टीट्यूट में है, या आपका पोस्ट है बेसिक BSc नर्सिंग हो, या जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए या इंस्टीट्यूट होना चाहिए। अगर GNM किए हुए हैं तो भी नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो डिप्लोमा जो है वो 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेड के हॉस्पिटल से, 50 बेड के हॉस्पिटल से आपका रजिस्ट्रेशन मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। GNM और जो डिप्लोमा के हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे रेडियोलॉजी का, रेडियोलॉजी के यहाँ पे है डिप्लोमा 2 साल का है, इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है।
अगर हम यहाँ पे देखेंगे मेन हमारा क्या है BMLT मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी अगर हम बात करेंगे तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे और एक्सपीरियंस। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। दोस्तों यहाँ पे BMLT के यहाँ पे साफ साफ लिखा है BMLT। अगर आप DMLT वाले होंगे तो जो BMLT वाले जब फॉर्म अप्लाई करेंगे, जब फॉर्म भरने लगेंगे तो उनसे आप सहयोगी अपने साथी मित्रों से पूछ लेना, उसमें DMLT भी मांग रखा था, डिप्लोमा मांगा था कि नहीं मांगा था, तब आप अप्लाई करना। वैसे अप्लाई करने में चले जाना। मेडिकल लेबोरेटरी साइंस फ्रॉम ए गवर्नमेंट, मतलब किसी इंस्टीट्यूट से जो रिकॉग्नाइज हो उसे रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके बाद 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबोरेटरी से, 50 बेड के मतलब 100 बेड के हॉस्पिटल से, 100 बेड के हॉस्पिटल से आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल होना चाहिए जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हो, 100 बेड के हॉस्पिटल से आपको होना चाहिए, 2 साल एक्सपीरियंस और BMLT होना चाहिए। यहाँ पे और भी जो प्रोग्राम है उनके आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों, आप अप्लाई करने के लिए आप लोगों को SGPGI की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट ये है आपका www.sgpgi.org। तो यहाँ पे आप लोगों को जो फॉर्म इतना खुल के आएगा जिसमें क्या क्या लगेगा आपको। फॉर्म एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट बी रीड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, इतना डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना, इतना फॉलो करना है आपको, इतना डॉक्यूमेंट लगेगा। नहीं लिए हैं तो आप लेके जब जाएंगे तो ऑनलाइन करने के लिए इतना अपने डॉक्यूमेंट सब कुछ लेके जाएंगे। यहाँ पे फ़ोटो आपको ले जाना है, कलर्ड फोटोग्राफ हो, स्कैन सिग्नेचर लगेगा आपका, एक वैलिड जो आपका ईमेल आईडी लगेगा, मोबाइल नंबर रहेगा। इसके बाद आपका मार्कशीट जो होगा, हाई स्कूल इंटर का कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होगा, ये सब स्कैन होगा। डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर जो है जिस मतलब अगर डिप्लोमा वाले अप्लाई कर रहे हैं तो डिप्लोमा वाले अपना डिप्लोमा लेके जाएंगे, ग्रेजुएशन वाले हैं ग्रेजुएशन वाले अपना ले जाएंगे। जितने भी पोस्ट के हैं सबका ये अपना और लिखा हुआ है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। और यहाँ पे हम देखेंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, और जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगेगा, यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो जिस डिपार्टमेंट में अपना अप्लाई कर रहा है, जो जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा है, वो अपना सब डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, अपना एक्सपीरियंस लेके जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आप लोग बात बता रहे हो, अगर कोई एम्प्लॉई अगर कहीं और जॉब कर रहा है, अगर कहीं जॉब एम्प्लॉय कर रहा है तो वहाँ से आपको NOC बनवाना पड़ेगा। NOC बनवाएंगे तब उसको भी हो सकता है वहाँ पे अपलोड करने के लिए मांग सकता है। लेकिन या आपका जब मान लो सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका NOC मांगेंगे तो NOC पुराने डेट का होना चाहिए, इसलिए आप NOC पहले से बनवा करके तो वो फॉर्म को अप्लाई करना। तो NOC हो सकता है उसमें फॉर्म भरने के लिए मांग ले, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है NOC रिक्वायर होगा। तो यहाँ पे आपका ही हो गया। इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कि जो हम ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसमें क्या क्या मतलब कैसे कैसे स्टेप। फर्स्ट में जाएंगे हम वेबसाइट पे, तो उसमें हमारा एडवर्टाइजमेंट, एग्जाम सिटी, हाउ टू अप्लाई, फ्रिक्वेंटली आस्क हेल्प डेस्क, इतना ढेर सारे क्वेश्चन आपको पूछेंगे। तो उसमें सेकंड वाले पे आपको फिर सेकंड वाले स्टेप में अगर हम जाएंगे इतना भरना होगा। इसमें सेकंड वाले ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन नाम, पोस्ट अप्लाई, डेट ऑफ बर्थ, ये सब डालना पड़ेगा। फिर इसके बाद रजिस्टर पे हम क्लिक करेंगे, न्यू यूजर्स हमारा खुल के आ जाएगा। ये थर्ड स्टेप आएगा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ये सब आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद आपका पर्सनल यहाँ पे डिटेल फॉर्म आपका खुल जाएगा। यहाँ पेमेंट फिर आएगा लास्ट में आपका पेमेंट का। तो आपका पेमेंट जब लास्ट में 6 स्टेप हो जाएगा तो आपका लास्ट में क्या आएगा, पेमेंट मोड आएगा। तो पेमेंट वाले में ऑनलाइन आपका होगा पेमेंट, चाहे डेबिट कार्ड से हो, क्रेडिट कार्ड से करो, चाहे SBI नेट बैंकिंग से करें, अदर नेट बैंकिंग से, कहीं से भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पेमेंट जब करेंगे तो उसका आप एक प्रिंट निकलवा लेंगे, अपने पास रख लेंगे, जैसे कभी ऐसा ना हो कि नहीं हो पाए मेरा। तो ये सब आपका हो गया है। फिर स्क्रीनिंग जो होगा जब एग्ज़ाम देने जाएंगे, फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। तो और इसमें एक साफ बात यह है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, हिंदी में नहीं होगा, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। तो आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे, सिलेबस की मतलब एग्ज़ाम की बात करेंगे कैसा होगा। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 100 मार्क्स होंगे और 100 क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चंस के, 100 मार्क्स के, और 2 घंटे का टाइम 2 घंटा है। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम हमारा होगा पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होगा उसमें हमारा ये 40 की मतलब 100 में से 40 क्वेश्चन जो होगा पार्ट ए से आएगा। पार्ट ए से 40 क्वेश्चन आएगा, जिसमें हमारे जनरल इंग्लिश होंगे, जनरल नॉलेज होंगे, रीजनिंग होंगे, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होंगे। 10 नंबर के, 10 नंबर के रीजनिंग, 10 नंबर के मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, 10 नंबर के जनरल नॉलेज, 10 नंबर के जनरल इंग्लिश। और जो 60 क्वेश्चन बचे वो 60 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके अपने सब्जेक्ट से आएगा, जो आपका क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड आपका 60 क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पे हम देखें माइनस मार्किंग। दोस्तों माइनस मार्किंग है, 1/3 माइनस मार्किंग है। अगर आपका सही हो रहा है तो 1 नंबर मिलेगा, और गलत हो रहा है तो आपका 1.3 कट जाएगा। जो 1 नंबर में से
1.3 अगर एक क्वेश्चन कट रहा है, मतलब एक क्वेश्चन में से 1.3 मार्क्स जो होंगे आपके कट जाएंगे वो। अगर हम क्वालिफाई की बात करेंगे, कितने मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मतलब कितने हैं कि जो बच्चे स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाई कर जाएंगे, कितने नंबर आएंगे तब। दोस्तों 50% जो है जनरल EWS OBC वाले भी मतलब इतना पाएंगे 50%, तभी वो क्वालिफाई होंगे। और SC ST वाले हैं 45%। अगर 100 नंबर का है 50% लाना है तो 50 नंबर आपके अगर आ रहे हैं 100 क्वेश्चन में से 50 नंबर आए हुए हैं तब आप क्वालिफाई हैं। अगर नहीं आए हैं तो क्वालिफाई नहीं है, वहीं से आप छट जाएंगे। मिनिमम यहाँ लिखा है मोर क्वालिफाइंग मार्क्स। और SC ST वाले हैं 100 में से अगर 45 क्वेश्चन सही हो रहा है तब वो 45% हो रहे हैं उनके। तो मतलब जितने नंबर हो जितना परसेंट उतना परसेंट पाएंगे तभी वो क्वालिफिकेशन होगा। अगर हम सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस आप लोगों को बता दिए कि जो 60 क्वेश्चन है वो आपके अपने सब्जेक्ट से आएगा। सिलेबस AGPGI के वेबसाइट पर जा करके वहाँ पर अपना सिलेबस देख लेंगे। और इसके लिए यहाँ टेक्निकल एग्जामिनेशन है वो वही हो गया अपना। तो मेरिट लिस्ट की बात करेंगे, मेरिट लिस्ट तो आप अपने हिसाब वही होता है कि मेरिट लिस्ट प्रिपेयर तब होगा जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, जिसका सबसे अच्छे मार्क्स हैं पहले हो जाएगा, उसके बाद अल्फ़ाबेट आ जाएंगे, इसके बाद फिर किसका डेट ऑफ बर्थ है वो आ जाएंगे, कितने नंबर किसने गलत किया था उस नंबर से वैसे आ जाएंगे। तो ऐसे ही मेरिट लिस्ट आपका तैयार होगा। फिर रिजल्ट आपके वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, रिजल्ट आपके वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। पहले मेरिट लिस्ट तो वहाँ पे तैयार हो जाएगा, उसके बाद वेबसाइट पे आ जाएगा आपको। फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन मतलब मान लो 2 शिफ्ट में अगर 3 शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम हो रहा है, 2 शिफ्ट में है या 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो पहले अगर मान लो शिफ्ट में सिंपल आया हुआ था क्वेश्चन और सेकंड में आपका हार्ड आया था और थर्ड वाले अगर मान लो होगा हाई मतलब ज़्यादा हार्ड आया था या 2 दिन हुआ एग्ज़ाम, तो उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन होगा कि मतलब कौन सा पेपर किस टाइम पे बहुत हार्ड था। तो ये हो गया आप लोगों का। तो यहाँ पे हम आपको शॉर्ट में हम समझा दे रहे हैं कि जो AGPGI का है इसमें जो सैलरी लेवल है 6 लेवल है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट वालों का, ग्रुप C के अंतर्गत वैकेंसी है। ऑनलाइन जो डेट स्टार्ट होगा दोस्तों 8/6/2024 से स्टार्ट है। ये क्लोजिंग डेट है 25/6/2024 तक लास्ट डेट है। एज की हम बात करेंगे तो एज है 18 से 40 साल एज है। और जनरल फीस हमको बता ही दिया आपको, एप्लीकेशन फ़ीस का 1180 रुपये हैं। SC ST का 708 रुपये है और जनरल EWS OBC लग 1180 है। क्वालिफिकेशन अपना BMLT है। DMLT वाले अपना वो देख लेंगे जब कोई अप्लाई करने लगेगा 2 से 8 तब देख लेंगे। और एक्सपीरियंस 100 बेड का हॉस्पिटल से 2 साल का एक्सपीरियंस है। क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बता दिया कि 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के 2 घंटे के। 60 क्वेश्चन जो होंगे नॉन टेक्निकल होंगे और 40 जो होंगे टेक्निकल होंगे। और 1 मार्क्स माइनस मार्किंग होगा। 1 मार्क्स 200 दोस्तों जब राइट आंसर होगा तो 1 नंबर मिलेंगे। अगर वही कट रहा है आपका 1/3 माइनस मार्किंग है। तो आई हो दोस्तों आप लोग इतना समझ में होगा, नहीं समझ कमेंट करके पूछना।